2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 7 दिसंबर से होने जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें, भर्ती परीक्षा में कम समय देने के साथ ही सिलेबस जारी नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आज यदुराज वैन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए आरपीएससी सचिव को 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि 18 सितंबर 2025 को विज्ञापन जारी करने के साथ ही जल्द ही सिलेबस जारी करने की बात कही थी, लेकिन आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया। आयोग की ओर से कहा गया कि पूर्व में निरस्त विज्ञापन का सिलेबस जारी किया था, जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पूर्व में विज्ञापन ही निरस्त कर दिया गया है तो पूर्व के सिलेबस का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे में अब 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षक लेवल 2 से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मनीष गुर्जर की अपील पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग सीजे की बेंच ने भर्ती में सिर्फ डिप्लोमा का पात्र नहीं माना है। गौरतलब है कि याचिका में विशेष शिक्षक के पदों पर सिर्फ डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती दी गई थी। एक्टिंग सीजे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा है कि केवल डिप्लोमा लेवल 2 के लिए पात्र नहीं है। डिप्लोमा के साथ जनरल बीएड या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थी पात्र हो सकते हैं। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले में पैरवी की। ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एसओजी की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के चलते कंचन चौहान की पदोन्नति अटक गई है। गौरतलब है कि कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति पाने के आरोप हैं। कंचन चौहान वर्तमान में भीलवाड़ा के करेड़ा में पदस्थापित है। राजस्व मंडल ने 31 अक्टूबर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और प्रमाण पत्र के लिए एसओजी को पत्र लिखा था, लेकिन एसओजी ने रिपोर्ट राजस्व मंडल को भेजने की जगह सीएमओ को भेज दी। और आयोग की डीपीसी बैठक में कंचन का नाम तो रखा गया, लेकिन निर्णय नहीं हो सका। उसका लिफाफा भी बंद नहीं किया गया। कंचन चौहान की नियुक्ति दिव्यांग श्रवण बधिर श्रेणी में हुई थी। हालांकि 40% दिव्यांगता वाले प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई, जिसके बाद जांच में कंचन चौहान की दिव्यांगता 30% पाई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फर्जी डिग्री दस्तावेज तथा जालसाजी व अन्य प्रकरणों में अभी तक 524 संदिग्ध और अपात्र अभ्यर्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है। आयोग द्वारा आगे भी इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। आरएएस भर्ती 2024 के साक्षात्कार में शामिल हो रहे ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की भी सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 524 अभ्यर्थियों में से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में डिबार किया गया है। शेष 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वेयर और फॉरमैन के परिणाम, जेटीए परिणाम, सूचना सहायक भर्ती का बचा हुआ परिणाम, पशु परिचर भर्ती का बचा हुआ परिणाम, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के प्री डीवी परिणाम, एनएचएम सोशल वर्कर का संशोधित परिणाम को लेकर एजेंडे को अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया है कि बोर्ड एक और नवाचार करते हुए अब सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ प्रोविजनल केसेज की लिस्ट कारणों सहित भी पब्लिश करेगा, ताकि कैंडिडेट को पता रहे कि वो प्रोविजनल में है और क्यों है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।